नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज संस्कृत शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पेपर हुआ है। तो उसका जीके का पेपर है, अपन सोल्व करेंगे। आप अगर एग्ज़ाम दे रखी है आपने, तो आप लोग अपना मिलान कर सकते हैं। और अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, आगामी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम देने की आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा पेपर है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो के साथ में अंत तक बने रहना। आज का अपना पहला प्रश्न है कि मेरठ में 1857 की विप्लव का जो प्रभाव राजस्थान में आया था, वो किसके माध्यम से आया था। बहुत शानदार प्रश्न बनाया है अगले ने। तो देखिए, मेवाड़ भीलकोर, मेरवाड़ा बटालियन, बंगाल नेविट इन्फेंट्री, जोधपुर लीजियन या अनउत्तरित। तो इसका सही जवाब जो है वो 3 नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा? बंगाल नेविट इन्फेंट्री। अगला देखिएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोलों के द्वारा एक विद्रोह किसने किया और किसके पास में शरण ली? ठीक है, मोहम्मद शाह ने विद्रोह किया था मंगोलों से, तो शरण उसने हम्मेर के पास में ली थी। यही कारण हुआ था रणथंबोर का अलाउद्दीन के आक्रमण का मुख्य कारण यही था। तीसरा प्रश्न आता है कि 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय उसका उपाध्यक्ष पूछ लिया। समझ रहे हो बात को? तो इसका अध्यक्ष तो जो था वो माणिक्यलाल वर्मा थे, परंतु उपाध्यक्ष जो थे वो भंवरलाल बयां को बनाया गया था। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। बहुत शानदार प्रश्न है। ये तीसरी बार प्रश्न मैं देख रहा हूं इन दिनों में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें, कि चित्रकार नानकराम, रामनाथ और जोशी सवाईराम किस चित्र शैली। ये नानकराम नाम है ना, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। ये ध्यान रखिएगा, किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकार है। नेक्स्ट है कि निम्न में से देश दर्पण जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत शानदार प्रश्न है। ये देश दर्पण जो पुस्तक है वो दयालदास के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है, अकबर के द्वारा दिसंबर 1584 ईस्वी में निम्नलिखित में से किससे महाराणा प्रताप को पकड़ करके मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा था कि महाराणा प्रताप को पकड़ करके लाओ? ठीक है, जलाल खां है, भगवंत दास है, टोडरमल है, मानसिंह है, वो एक अलग थे। परंतु 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछुआ को ये कार्यभार सौंपा था, परंतु इसमें जगन्नाथ कछुआ है वो खुद मारे गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा, गणगौर के पर्व के दौरान गाए जाने वाला जो गीत है इसमें गिंदोली नाम प्रयुक्त होता है। ये वाला, ये गिंदोली कौन थी? तो ये जो गिंदोली है वो अहमदाबाद के सूबेदार मोहम्मद बेग की पुत्री का नाम था। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब इनका मिलान करना है अपन को। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, सरस्वती जो पुस्तक भंडार है ना, वो है जोधपुर में। ठीक है, फिर अनूप पुस्तकालय जो है वो है सरस्वती भंडार है उदयपुर में। अनूप जो पुस्तकालय है वो है बीकानेर में, और पुस्तक प्रकाश है वो है जोधपुर में, और शस्त्र भंडार जो है वो है आमेर में। इस प्रकार से इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खांडलाई आश्रम की स्थापना? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न परीक्षाओं में। खांडलाई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी खांडलाई आश्रम की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न अपना आता है, आजकल देखो प्रश्न बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। कैसे बदला देखिएगा, कौन से युग में सुमेलित हैं। अब अपन क्या करते हैं, ज्वालामाता जोब मिर्जापुर एक, बस नीचे देखते नहीं है क्या है। और फिर इसमें केवाई माता किणसिया नागौर, ये भी सही है। सुंदा माता जालोर में, ये गलत है। तो ए और बी यहाँ पर ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, परंतु अपन पहला देखते हैं, यहीं पर टिक कर देते हैं परीक्षा के दबाव की वजह से। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको पेपर सोल्व करने चाहिए, उसका तरीके का पता चले कि भाई आने वाले समय में पेपर कैसे आ सकते हैं। तो आजकल ऊपर ऑप्शन की बजाय नीचे भी ध्यान दिया करो। आगे देखो, ये है बगलबंडी क्या होती है, ये अपन को पूछा है।
तो ये पुरुषों का एक ऊपरी वस्त्र होता है। क्या होता है? पुरुषों का ऊपरी वस्त्र होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। अच्छा प्रश्न है अपने लिए। अगला प्रश्न अपने सामने आता है, तेजाजी के संबंध में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो तेजाजी महाराज जो हैं वो खरनाल में राम कुंवरी और ताहर जी धोलिया जाट के पुत्र थे, बिल्कुल सत्य है। लाछा गुजरी गायों की रक्षा तेजाजी के द्वारा एक विकट लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें सर्पदंश के कारण इनका स्वर्गवास हो गया, देवलोक गमन। तो ए और बी दोनों सत्य हैं, 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही आएगा। काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, इन ग्रंथों की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये है महाराजा अनूप सिंह जो बीकानेर के हुए थे, उनके काल में हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग मेला दिन तिथि में सुमेलित नहीं है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, कपिल मुनि का जो मेला है ना वो सही नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, अमावस्या को नहीं बढ़ता है, ये सुमेलित इसमें नहीं है। जबकि बेणेश्वर का माघ पूर्णिमा सही है। डिगी का श्रवण अमावस्या अभी पीछे ही गया है, आप लोगों ने जयपुर टोंक के आसपास के हो तो पता है। बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा सही है। ये कार्तिक पूर्णिमा को है, न कि अमावस्या को। इतना सा डिफरेंट किया है, ठीक है ना। तो 4 नंबर ऑप्शन सही करना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तत् का मतलब होता है, ध्यान रखना, तार से बजने वाला वाद्य यंत्र। तो तत्वाद्य यंत्र अपन को पूछा है, तो देखिएगा भपंग जो होता है ना वो क्या होता है, तत्वाद्य, तार से बजता है। अड़गोजा ये सुशीर होता है, मतलब बांसुरी की तरह बजता है। मोरचंग, खड़ताल, इसमें वो जो मंजीरे टाइप में होता है वो। अर्थुणा के मंडलेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? अच्छा प्रश्न है। तो ये जो मंदिर है इसका निर्माण परमारों के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। कौन सा निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? अच्छा प्रश्न है। ऐसी पुस्तक आप लोगों ने आई थिंक देखी भी नहीं होगी। ये सीताराम भट्ट परवणिकर के द्वारा लिखी गई है। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? अच्छा प्रश्न है। तो चतुर्थ अधिवेशन है वो नागपुर में किया गया था। पहला जो है वो दिल्ली में था, दूसरा अजमेर में था। तो इसमें अपन को पूछा है चौथा अधिवेशन, तो ये नागपुर में था। जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने जो अभियान भेजा था उसके संबंध में कथनों पर अपन को विचार करना है। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनके द्वारा मलिक कमाल उद्दीन यानी कमलुद्दीन गर्ग है ये नाम, के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, बिल्कुल सही है। जालोर में दैया शेजवल, ये विक्रम नाम लिख दिया यहाँ पर, बिक्का दैया अपन पढ़ते हैं ना, उसको स्वर्ण का एक लालच देकर के सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग यानी जालोर की दुर्ग का गुप्त मार्ग है उसका प्रवेश करवाया था। तो ए और बी दोनों ही इसमें क्या है, सत्य है। बिक्का दैया, यहाँ पर क्या करना था, विक्रम दैया करना था। बिक्का दैया उसका सही नाम था, ये विक्रम नाम दे करके थोड़ा सा कंफ्यूज है वो कर दिया है। आगे से बात समझ में। तो ए और बी दोनों क्या हैं इसमें असत्य हैं। इसमें मलिक कमाल उद्दीन गुर्ग, ये कमलुद्दीन गर्ग था, यानी नाम मिलते जुलते दिए, जैसे विक्रम है, बिका है, समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पर हो सकता है कई विद्यार्थियों ने ए और बी दोनों सत्य भी कर दिया हो, परीक्षा का माहौल होता है ऐसा है। नेक्स्ट अपने सामने प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा कान का आभूषण, कान में पहने जाने वाला आभूषण है? ठीक है, तो ये कान में है ना ओखरी है ना वो पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अरावली के शिखर में है? तो दक्षिणी अरावली के शिखर की चोटियां अपन को पूछी हैं, तो इसमें नागपानी और लीलागढ़ जो हैं वो होंगे। ए और सी 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। एक तो नागपानी है, एक लीलागढ़ है। नेक्स्ट देखिएगा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में प्रदूषित शहर है? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा जोधपुर। क्या होगा? जोधपुर शहर। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, नाथ किनेरी, टुनका,
सिंद्रियास निम्नलिखित में से किस खनिज क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हैं वो अब्रक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? अब्रक से संबंधित है। राजस्थान में मनसा माता जो संरक्षण है रिजर्व अवस्थित, ये मतलब कहाँ पर है ये अपन को पूछा है। तो मनसा माता है वो झुंझुनू जिले में। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर इनसेप्टिसोल्स नाम की एक मिट्टी होती है, वो पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। कौन सा? 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक शिशु जो है 0 शिक्षा वर्ग लिंगानुपात पाया जाता है? तो ये बांसवाड़ा में पाया जाता है। आम लोगों में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वन विभाग की ओर से राजस्थान के द्वारा जालोर जो जिला है उसके शुभंकर पूछा है उसमें। तो जालोर में ध्यान रखना भालू अभ्यारण्य है। तो इसका सही जवाब भी क्या होगा? भालू ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में भांकड़ा नागड़ जो नहर है उसका सिंचित क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत है? तो 15.16% है, ठीक है। बोराट के पठार की औसतन ऊंचाई पूछी अपन को। तो बोराट के पठार की जो औसतन ऊंचाई है वो 1225 मीटर है। निम्नलिखित में से किस नदी को वराह लसवारी कहा जाता है? तो ये रूपारेल नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो है वो कितने प्रतिशत का इसमें अंतर पूछा है? तो टोटल है वो 27% का है। मतलब 79 है पुरुषों की, 52 है महिलाओं की। तो ये घटाएंगे तो 27 आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबार 8 वर्ष बाद, ठीक है, सूखे में बारंबारता 8 वर्ष में एक बार आती है? तो ये ध्यान रखिएगा, भरतपुर जिला है उसकी आती है। नेक्स्ट अपन को पशुधन के बारे में मतलब मिलान करना है इसमें। तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना, जैसे आपको एक याद है कि ऊंट किसको बोलते हैं अपने? गोमठ, ऐसे मतलब अपन को याद आ रहा होगा। चनोथर मतलब एक होती है बकरी की नस्ल। फिर जाफराबादी ये भैंस होती है, और लोही ये भेड़। इस प्रकार से इनका आपस में आप लोग मिलान कर सकते हो। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। कितना नंबर है? 1 नंबर। सरदार समंदर झील और जेत सागर, तो इसमें ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एक भी अगर याद है तो आप लोग आराम से कर सकते हो। जैसे जेत सागर है तो आपको याद है, जैसे जेत सागर है बूंदी में, तो एक ही ऑप्शन में बूंदी है, और सरदार समंदर जो है वो है पाली में। इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो गया। थोड़ा थोड़ा मतलब दिमाग भी लगाना बहुत जरूरी होता है। सीधा रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम अब खत्म हो गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसतन न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो ये तो आप लोग आराम से कर लोगे। सबसे कम गर्मी जो है वो अपने सिरोही में पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल है, इसमें खरीफ की फसल पूछी अपन को तथा उसके द्वारा उत्पादक में सुमेलित है। खरीफ की फसलों में, खरीफ होती है सर्दियों वाली, गेहूं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और 12। रब्बी तो होती है वो, और ये खरीफ होती है वो क्या बोलते हैं अपना, अब जैसे चौमासा की फसल होती है ना, जिसमें खरीफ की फसलों में ये वाला गलत है, ये तो रबी की फसलों का है। बाजरा अलवर, बाड़मेर और जयपुर में, ये वाला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया खरीफ रबी में, ऐसा ही मिस्टेक परीक्षाओं में होता है। राजस्थान में हरित हाइड्रोजन नीति किसके प्रभाव से आई थी? ठीक है, तो ये 2023 के जो है इसमें प्रभाव में ये आई थी। अब अपन को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है ना वो सटीक बैठता है। अब जैसे वेस्टर्न स्पिनिंग मिल्स चूरू में है, इस प्रकार से इनको मिलान करना है। राजस्थान कोऑपरेटिव ये गुलाबपुरा में है, फिर इसी प्रकार से श्री सीमेंट ब्यावर में है, और जेके टायर है वो कांकरोली में है।
वन विभाग की ओर से राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है? तो ये आएगा प्रतापगढ़ जिला। भारत में जो मरुस्थलीकरण और भूमि रक्षण एटलस के अनुसार राजस्थान 2003-05 में से लेकर के 2011 और 13 के बीच में किस प्रकार से मरुस्थलीकरण भूमि रक्षण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है? तो इसमें है वायु अपर्दन वाला। कौन सा है? वायु अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीकरण व भूमि क्षरण। नेक्स्ट अपने सामने प्रश्न आता है कि सूची 1 और 2, इस सूची 1 और 2 में अपन को सही का मिलान करना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा 4 नंबर जो ऑप्शन है ना वो वाला सही है, मतलब वसंत पाटिल जो हैं वो हरिदेव जोशी, ठीक है, इस प्रकार से। फिर प्रभा राव जो हैं वो अशोक गहलोत, फिर राम नाइक जो हैं वो वसुंधरा राजे, फिर दरबारा सिंह जो हैं वो भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान का मंत्रिपरिषद न्यूनतम सदस्य संख्या, तो न्यूनतम ध्यान रखना 1 सीएम और 11 मतलब 12 सदस्य अधिकतम होते हैं, मतलब कम से कम अधिकतम 30 होते हैं, 15%, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार अपन को करना है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। 1 और 2 दोनों ही इसमें क्या होंगे? सही होंगे। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही कालक्रम के आधार पर सही विकल्प का अपन को चयन करना है। तो सही जो विकल्प है वो अपने सामने है 4 नंबर ऑप्शन, हीरालाल देवपरा, माणिकचंद सुराणा और बीडी कल्ला। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय में सीडी सामंत की नियुक्ति जो है, डीसी सामंत की के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद सृजित है, वो कब किया गया था? तो ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा अपने सामने अनुत्तरित, ठीक है। वसुंधरा राजे के पहले मंत्रित्व जो काल था उसमें 8 दिसंबर 2003 से 13 दिसंबर 2008 के दौरान राजस्थान की कितने राज्यपाल पदारूढ़, मतलब कितने आए? तो टोटल आए थे 6। कितने आए थे? 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब अपने सामने होगा अनुच्छेद 320, ठीक है, अनुच्छेद 320। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की जो गारंटी है वो अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से सही उत्तर का चयन अपन को इसमें करना है। तो इसमें सही जो उत्तर है उसका केवल 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान की 12वीं जो अनुसूची है, अनुच्छेद 243W के अनुसार नगरपालिकाओं का विषय कौन सा नहीं है? इसमें विषय नगरपालिकाओं के लिए कौन सा नहीं है? तो इसमें ये बाजार और मेले है ना, ये वाला विषय नगरपालिकाओं का नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, राजस्थान में जो राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न भूमिका नहीं होती, मतलब किस किस की भूमिका इसमें नहीं होती है सूचना आयोग के दौरान? तो इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर जो प्रधान पीठ में क्षेत्राधिकार में मतलब कितने जिले आते हैं, कितने जजशिप इसमें आते हैं? तो जोधपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में जो जिले आते हैं वो होते हैं 19। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य
न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति को 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान में जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए गए थे। तो ये कैलाश वांचू कौन थे? कैलाश वांचू। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश या प्रख्यापित करना राज्यपाल का है। ये एक राज्यपाल की क्या होती है? शक्ति होती है। सही जवाब इसमें क्या होगा? शक्ति। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा किस वर्ष में किया गया था? मतलब अधीनस्थ सेवाएं यानी RS वगैरह जो भी होती है ना, वो कब से एग्जाम लेनी है वो शुरू कर दी थी। तो सही जवाब इसका होगा 1986। अगला देखिएगा, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये 1 नंबर ऑप्शन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2020 में 25 जिलों में संपादित किए गए थे। ये वाला इसमें असत्य कथन है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो इसमें स्पीकर का जो पद है उसमें देखिए इसका सही तो कोई भी जवाब नहीं है, कोई नहीं इसका उत्तर सही आएगा, क्योंकि स्पीकर जो होता है ना, इसको प्रोटेम जो स्पीकर होता है, मतलब सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होता है वो स्पीकर, वो व्यक्ति होता है, वो सभी को विधायक की शपथ दिलाता है। फिर सीधे मनिस्ट्री की होती है, इसलिए मतलब स्पीकर की कोई शपथ नहीं होती है। कई विद्वान यूँ भी बता रहे थे कि जो पुराना जो स्पीकर होता है वो दिलाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं आएगा। नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही से मिलान कीजिए। तो इसमें नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता का लेकर के प्रतिबद्धता होना, और एक है नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की जो नागरिकों की अपेक्षाएं सम्मिलित। 1 और 3 जो होते हैं वो इसमें सही जवाब आएगा। कौन सा आएगा? 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न बहुत अच्छे हैं, इसलिए इनको आप बार बार रिवीजन करना। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी SSAAT के शासी निकायों के अध्यक्ष होते हैं? तो इसमें जो दे रखा है उसमें मतलब राजस्थान का सरकारी जो कर्मचारी सबसे बड़ा होता है ना, वो मुख्य सचिव होता है, वही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला देखिए 59 का कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइडलाइन के अनुसार निम्नलिखित में से मूल उद्देश्य अधिनियम का इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि, ये वाला जो ऑप्शन है 3 नंबर है, ये इसमें बिल्कुल सटीक बैठता है। अगला है सन 1963 की बात, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति के द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए गए सुझावों के बारे में निम्नलिखित विचारों पर कथनों पर विचार करें और नीचे जो कूट दिए गए उसका सही से चयन करें। तो इसमें सचिव के पद पर नियुक्त 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब सचिव 3 वर्ष तक ही होता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये नीचे वाले का स्पेशली आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, श्री अन्नपूर्णा जो रसोई है, अच्छा प्रश्न है इसमें। वो योजना पूर्व में इंदिरा गांधी रसोई योजना के नाम से संचालित थी, परंतु ग्रामीण और कस्बों में जो किस प्रकार की संचालित की जाए, मतलब कौन इसकी जो संस्था है वो कौन सी संस्था इसको चलाती है? तो ध्यान रखिएगा, राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा इसका संचालन होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला देखिए, जुलाई 2024 की बात है कि राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये जो बड़ी संस्थाएं होती हैं वो अधिकांशतः कहाँ पर होती हैं? जयपुर में अधिकांशतः होती हैं, सभी नहीं होती हैं, ध्यान रखना इस बात का भी। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार कौन सी योजना के तहत राजस्थान में आदर्श सौर ग्राम, कौन सा है? आदर्श सौर ग्राम जो है बनाया जाएगा।
तो इसका सही है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही होगा। करंट बहुत ही अच्छा पूछा है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जो है जून 25 जून 2021 से पूरे राजस्थान में संचालित है। योजना के तहत प्रत्येक अनाथ बच्चे, लड़के और लड़कियों की सहायता के लिए 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दे, 18 वर्ष की आयु तक 25,000 रुपये दे और सालाना 2,000 रुपये दिए जाते। तो इसमें ए और बी दोनों ही क्या हैं, सही ऑप्शन है। तो नीचे ए और बी दोनों सही, मतलब 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि वर्ष 2023 और 24 में राजस्थान से 2 शीर्षस्तम निर्यात उत्पादक रहे हैं। तो स्पेशली यही रहते हैं अपने इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न और आभूषण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। राजस्थान में हाईवे बनाने के लिए सहायता कौन कर रहा है, विश्व बैंक। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024 और 23 और 24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान कितना था। तो हस्तशिल्प का योगदान जो है वो है 9.54%, मतलब 4 नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना है वो की गई है। तो वो है निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटना व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। 69 में है कि मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क रिको के द्वारा राजस्थान के किस शहर में बनाया गया। तो ये जो पार्क है वो जोधपुर शहर में बनाया गया है। किसमें, जोधपुर शहर में। नेक्स्ट देखिएगा कि आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र जो परिवार है उनको क्या लाभ प्रदान किया जाता है। तो आस्था कार्ड के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट देखिए, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें बीज और कृषि मशीनी पर उप मिशन ये वाला इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के जुलाई 2024 के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी पीएनजी पर वेट की प्रचलित दर 14.5% से घटा करके कितनी है वो कर दी गई है। तो ये जो वेट घटा करके कर दिया गया है 10%। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी निवेश संवर्धन एजेंसी राजस्थान राज्य में वृहद विनियोग प्रस्तावों की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो यह है निवेश संवर्धन ब्यूरो, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। राजस्थान की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के संदर्भ में अपन को क्या करना है, विचार करना है। तो महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क स्टेनोग्राफी सुविधाएं देने हेतु मां वाउचर योजना की शुरुआत और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ करना। 1 और 2 दोनों ही इसमें क्या हैं, सही हैं, मतलब 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट अपने सामने आता है कि राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी अनुदान में प्रदान की जाती है। तो इसमें है 60%। कितनी प्रतिशत, 60%। अगला है कि वर्ष 2023 और 24 में चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्र में निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है, पशुधन का रहा है। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है। तो 1 नंबर है कि खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल का विकास, ये वाला उत्तर सही होगा। लाडो प्रोत्साहन जो योजना है
उसके तहत गरीब जो परिवार हैं उसमें बालिका के जन्म होने पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? तो यह है 1,00,000 रुपये का। कितने का है? 1,00,000 रुपये का। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन से माता पिता, अभिभावकों और स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय की सीमा मतलब कितनी रखी है? तो इसमें रखिए 2,00,000 रुपये। कितनी रखिए? 2,00,000। नेक्स्ट देखिएगा कि वर्ष 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत जो पशु है वो राजस्थान में है? तो राजस्थान में है 10.60% पशु। ध्यान रखना इस बात का। राजस्थान में प्रस्तावित MSME पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार अपन को है वो करना है। तो इसका जो सही जवाब है वो देखिएगा आप लोग, इसमें A, B और C मतलब 3 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कौन है? राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने अधिकारी का नाम, इसमें अधिकारी का वो नाम है नहीं है, मतलब इसको आप अनुत्तरित कर सकते हो। राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो हमीर सिंह भायल को अभी नियुक्त किया था। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका तथा माहेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है? तो यह है स्कीट। इसका सही जवाब क्या होगा? स्कीट। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, मतलब इसका राजस्थान में आयोजन 5 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है और आयोजन के लिए हाल ही में शिडोस एवं लघु उद्योग भारती के माध्यम मतलब समझौता पत्र वो दिया है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन A और C वाला सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024 और 25 में जो बजट में स्पोर्ट लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि कितनी रखी है? तो यह है 25 लाख रुपए। कितनी रखी है? 25 लाख रुपए। हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन है वो बन चुका है? तो ये जो सैन्य स्टेशन है वो जयपुर। कौन सा है? जयपुर सैन्य स्टेशन। नेक्स्ट अपने सामने आता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितने प्रतिशत जो मतदान है वो है? तो वो है 98.39 मतलब 98.39। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में निम्नलिखित में से किस किस जो जिले हैं उसमें वृद्धि दर्ज की गई है? तो बाड़मेर, कोटा, बांसवाड़ा, A, B और C। नीचे A, B और C वाला मतलब ऑप्शन सही होगा 2 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो बनाया गया था उसमें राजस्थान में आयोजित हुआ, इसकी थीम क्या रखी थी? इसकी थीम रखी थी योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी? तो यह है रेलवे स्टेडियम जयपुर। कौन सा है? रेलवे स्टेडियम जयपुर। अधिकांश तो यही करके आए थे। अगला देखिएगा, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है। दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर जो है वो 12 में अंता तहसील में खोला गया है। जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली है? लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर। कौन है? मनजिंदर। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? तो ये जो है वो चंडीगढ़ को हराया था। किसको? चंडीगढ़ को। राजस्थान राज्य के बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार सिरेमिक एंड दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस क्रम से स्थापित किए गए हैं। तो ये सिरेमिक
अगर देखा जाए तो ये बीकानेर तो कन्फर्म है, तो बीकानेर उदयपुर है, उदयपुर में तो ये बालू मिट्टी मिल नहीं सकती, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सटीक बैठ सकता है। हो सकता है प्रेजेंट डिलीट भी हो जाए, परंतु हो जहाँ तक उत्तर सही आएगा तो यही आएगा कि में देखना 3 नंबर ऑप्शन। 96 का प्रश्न अपने सामने है कि राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया जाएगा, तो ये 8.26, 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा चैंपियन राजस्थान रनर्स अप के मध्य हुई फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या था, तो ये अंतिम जो स्कोर है वो 35-33 रहा था। कितना रहा था? 35-33। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त जो नियुक्त किया गया था, नियुक्ति की गई, इसमें कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें देखो मोहनलाल लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था, सुरेश चंद्र गुप्ता को, टीकाराम शर्मा को, अशोक कुमार पाखर है ना, इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। जबकि अपन सूचना आयुक्त का नाम देखते ही उत्तर खटाक से एमएल लाठर याद कर रखा, मोहनलाल लाठर, जबकि उत्तर गलत हो रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट है कि काव्य करती शुद्ध शोधूं जग आंगने में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 है, इसके लिए किसे चयनित किया गया है, तो ये सोनाली सुथार, 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न अपना है कि हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क जो कोर है उसकी बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के तहत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव से प्रारंभ की, तो यह है चूली बाड़मेर। कौन सा है? चूली बाड़मेर। इस प्रकार से अपन ने पूरे 100% देख लिए हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस के देख लो, चाहे करंट के देख लो, चाहे इकोनॉमिक के देख लो, वास्तव में बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग अपना पेपर मिलान कीजिए और ऐसे प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिएगा, आगामी परीक्षाओं में आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें।